अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान के बारे में सुनना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बलूचिस्तान की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ पाकिस्तान में और भी बड़ा कुछ हो रहा है जी, उसके ऊपर भी बात कर ली जाए। पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जी हाँ, खास तौर पे हमारे क्रिकेटर्स को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अगर वो कहीं खेलने चले जाएं गलती से, तो आपको मालूम ही है कि किस तरह से उनके लाड किए जाते हैं, किस तरह से उनके ऊपर पैसा खर्चा जाता है। लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो है वो हमने अल्लाह के हवाले कर रखे। जी हाँ, कि मतलब अल्लाह चलाएगा तो चल जाएंगे, नहीं तो ना सही। और उसका रिजल्ट हमने देखा भी कि जब अरशद नदीम जो है, जब वो जीते गोल्ड मेडल, तो उसके बाद जी सबने वो वाह वाह की कि बेचारे अभी तक वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और वाह वाह समेटते जा रहे हैं। लेकिन मतलब बहुत इनाम भी मिला उन्हें, करोड़ों रुपए जो है वो उनको दिए गए हैं अभी तक, जो मैंने जहां तक न्यूज देखी है। तो उनको कोई गाड़ी दे रहा है, तो कोई कैश दे रहा है, तो कोई चेक दे रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है। तो उन्होंने जी काफी वाहवाही जो है वो समेटी है, गोल्ड मेडल जाहिर है वो लेकर आए हैं, कोई मजाक नहीं किया उन्होंने। लेकिन बात क्या है कि अब बाकी खेलों का क्या होगा? जैसे कि हॉकी, हॉकी जो है वो पाकिस्तान का नेशनल गेम समझा जाता है। जी हाँ, हमारा कौमी खेल हॉकी है। अब हॉकी की टीम ने जाना था चाइना। जी हाँ, वहां पे कोई हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है चाइना में और कहा यह गया, आज ही जो हॉकी फेडरेशन के साहब थे उनको मैं टीवी पे देख रही थी और वो कह रहे थे कि जी हॉकी खेलने के लिए या हॉकी के टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान की टीम जो है वो उधार लेकर और चली गई है चाइना। जी हाँ, आपने सही सुना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने कानों को मत साफ कीजिए, आपके कान साफ है, आपको बिल्कुल सही सुनाई दिया जो मैंने कहा। जी हाँ, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो उधार लेकर, जी हाँ, लोन लेकर, यानी कि जाहिर बैंक से लिया होगा, किसी से लिया होगा, तो जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अंदर ही कहीं जो है वो उधार लेकर और पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो खेलने के लिए चाइना जा चुकी है। जी हाँ, और चाइना गई है और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि हॉकी फेडरेशन के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने स्पोर्ट्स वालों को या अपने हॉकी प्लेयर्स को चाइना भेज सके, तो पैदल भेज थे। वो ना वॉल ऑफ चाइना तो हमारे यहाँ भी है और बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी हमने सुना है कि चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो बस या तो पैदल रवाना कर देते या गधों पे बिठा के चलाना शुरू कर देते, तो वो लोग टहलते घूमते पहुंच ही जाते। अच्छा है, हवा भी खाते रहते, आजकल वैसे भी मौसम बेहतर हो रहा है, आपको पता है, हल्की फुल्की बारिशें भी हो रही हैं। लेकिन नहीं, हमारे हॉकी फेडरेशन वालों को तो पैसा जाया करने की आदत सी हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि चलो उधार पकड़ लेते हैं, वैसे भी जिस कंट्री के पॉलिटिशियंस, जिस कंट्री के स्टैब्लिशमेंट के लोग या वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, अगर वो सारी दुनिया में कटोरा लेके घूमते रहेंगे, तो आप सोचिए कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो कहेंगे भाई हम क्यों पीछे रह जाए। भीख मांगना एक आर्ट है और वो आर्ट हमें आता है, यानी कि बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाता है। जी हाँ, मैं जानती हूँ कि डायलॉग मिर्जा गालिब का है और गुलजार साहब ने लिखा था, लेकिन बात सारी ये कि मुझे ये डायलॉग बड़ा पसंद है और ये पाकिस्तान में इतना फिट बैठता है ना कि कहीं और नहीं बैठता। बिल्कुल फिट, इतना फिट पाकिस्तान के लिए कहा गया है ये डायलॉग मेरे ख्याल से कि जी बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाता है। तो बिल्कुल यही हुआ जी। और अब क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस भी भीख मांगते रहते हैं, कभी आईएमएफ से कह रहे हैं, अब उन्होंने $7 बिलियन जो है, आईएमएफ ने कहा कि जी दे देंगे, भागे नहीं जा रहे, परेशान मत हो, इसलिए हमारा नाम फिलहाल लिस्ट में नहीं रखा गया, लेकिन हम तो जी निकल ही आएंगे लिस्ट में कहीं ना कहीं से। और हम $7 बिलियन जो है, आज आप लोग आज की डेट भी लिख लीजिए, डे भी लिख लीजिए, मंथ भी लिख लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए कि मैंने आज ये दावा किया कि पाकिस्तान वो $7 बिलियन लेकर रहेगा। जी हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि आईएमएफ हमें 7 बिलियन का कहकर और उसके बाद हमें जो है इसी तरीके से जलेबियां बना के निकल जाए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इससे पहले भी तो कितना पैसा ले चुके हैं। अब रह गए चाइना वाले, तो चाइना के साथ भी यही है जी। चाइना के लोग जो हैं वो बीएलए वाले हो या बलूचिस्तान के बाकी लोग हो, जो कि पसंद नहीं करते कि सी पैक उनके इलाके में बने। हालांकि सी पैक बन कोई नहीं रहा, बनने का कहा गया था कि जी सी पैक तैयार हो जाएगा तो जी हम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो कर सकेंगे, हम जो है इधर उधर मांगना छोड़ देंगे, हम बहुत मतलब अपने आप को मिनी दुबई बनाने ही वाले थे।
लेकिन हुआ ये कि बीच में निकल कर आ गए आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ, वही पिज्जा वाले भाई साहब। तो उन्होंने अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई और वो हो गए 9 तो 11। अब सी पैक जो था वो पैक हो गया, आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी चाइना के लोगों को हमने किसी तरीके से तैयार करके, उनको थोड़ा बहुत मक्खन वक्खन लगा के, थोड़ा उनको मामू बना के, थोड़ा टोपी शोपी पहना के, उनको थोड़ा ड्रामा करके हम लेकर आए कि भाई और पैसे लगाओ और ऐसा करो, सी पैक 1 तो छोड़ो, सी पैक 2 शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जी वो बलोचिस्तान के जो लोग हैं, जिसमें बीएलए के लोग भी शामिल हैं, उनको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे तुम लोग आगे सी पैक बना लोगे। तो उन्होंने जी चाइना वालों को ढूंढ वैसे भी आपको पता है उनको ढूंढना बहुत आसान होता है चाइनीज को। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्यों, ये आप लोग खुद समझ जाइए, ठीक है ना। तो उनको ढूंढ के और उन्होंने उनको तो उड़ाना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, वो वाला उड़ाना नहीं, वो वाला उड़ाना, जी हाँ। तो उन्होंने उनको उड़ाना शुरू कर दिया। तो उससे फिर ये हुआ कि चाइना ने कहा कि जी पहले आप लोग जो है ना अपने टेररिज्म को रोकेंगे तो फिर हम आएंगे काम करने, वरना हम काम नहीं करेंगे। मतलब ये क्या बात है, काम भी हम करें उसके बाद गोली भी हम खाएं। तो भाई काम आप करोगे तो गोली भी तो आप खाओगे ना, मतलब ये कि सांभा समझा करो। लेकिन खैर उसके बाद हुआ ये कि जी चाइना के लिए जो है वो हमें ये करना पड़ा कि हम ठीक है, हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए चाइना को जो है हमें प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी। अब चाइना क्योंकि बीएलए वाले और बलोचिस्तान वाले तो आपको पता है हमारे काबू तो आते नहीं है, वो तो सुनते नहीं किसी की। तो उन्होंने फिर ये किया कि चाइना ने कहा कि हम अपनी ही फौज ले आते हैं, यानी कि चाइना वाले काम भी करेंगे और अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही फौज या अपनी ही कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान में उतारेंगे। अब यहां तक तो बात मेरी समझ में आ गई कि चाइना का कहना यह है कि क्योंकि पाकिस्तान सी पैक में आके काम करने वाले चाइनीज वर्कर्स को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा, तो इसके लिए वो अपनी ही फोर्सेस को यहाँ भेजेंगे और अपने ही चाइनीज जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको पाकिस्तान में लाके रखेंगे ताकि उनके वर्कर्स जो हैं वो आराम से काम कर सके, उनकी जान बचे। लेकिन ये बताइए, जो चाइनीज यहाँ पर आएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो भी तो चाइनीज ही होंगे ना, वो कौन से अमेरिकन होंगे या वो कौन से पख्तून होंगे या बलोच होंगे या कुछ और होंगे, वो भी तो वही होंगे। तो फिर वो अपने आप को कैसे बचाएंगे? मतलब अगर बचाना ही है तो फिर उन वर्कर्स को भी अपने आप को बचाना आना चाहिए। लेकिन खैर हम इस झंझट में नहीं पड़ रहे कि कौन किसको मार रहा है और कौन भाग रहा है कौन बच रहा है। बात हम आपसे ये करने लगे थे कि जी बात ये हो रही है कि जी यहाँ पर जो सिक्योरिटी की कंडीशन है वो कहा जा रहा है कि जी काफी खराब है, लेकिन ये तो बरसों से खराब है। अभी कहा गया कि जी पंजाबियों को जो है वो निकाल के मारा गया, लेकिन ये तो सालों से हो रहा है, तो 15-20 साल से हो रहा है। तो अचानक से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये ख्याल क्यों आया कि जी ऐसा क्या किया जाए? लेकिन खैर ये बात हम बाद में करेंगे। मैं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा रिवाइंड करके अपने आप को पीछे लेके जाती हूँ। और मैं बात कर रही थी स्पोर्ट्स की, जी हाँ, और मैं आपसे बात कर रही थी स्पोर्ट्स की कि हमारी हॉकी की टीम जो है वो गई है जी चाइना, और वो भी उधार पकड़ के, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचिए कि जहां पर हर किसी को उधार लेने की आदत पड़ गई है पाकिस्तान में, यहाँ तक हमारे स्पोर्ट्स वाले भी जो हैं, अगर उन्हें किसी और कंट्री में जाना हो, यानी चाइना भी अगर उन्होंने जाना था खेलने के लिए हॉकी, तो वो हॉकी खेलने जाने के लिए उन्होंने उधार लिया है और उधार लेकर वो चाइना गए। अब अगर वो वहां से हार कर वापस आए, जो जिसके चांसेस 50-50 है, मतलब कुछ पता नहीं है हमारी टीम का, कभी भी कुछ कर देते हैं, कभी गोल्ड मेडल ले आते हैं और कभी ऐसा बुरा हारते हैं कि मुंह छुपाते घूमते हैं। तो अब पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर जीत गए तो ठीक है, हम बुलाएंगे उनको और करोड़ों दे भी देंगे। लेकिन अगर हार गए फिर क्या होगा? लेकिन बात सारी ये है, ये वही कौम है ना, ये वही गवर्नमेंट चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, जिसने अरशद नदीम साहब को फेंकने के ऊपर, जिसे कहते हैं गोल्ड मेडल वो लाए ना, उसके ऊपर उनको करोड़ों रुपए दे दिए, करोड़ों, मजाक नहीं है ये। सिर्फ 10 करोड़ तो मरियम नवाज ने दिए थे उनको। उसके बाद गवर्नर पंजाब ने अलग दिया, उसके बाद गवर्नर केपी ने अलग का 50 लाख दिए, और इसी तरीके से अभी तक उनको मेजान बैंक, जो कि पाकिस्तान का बैंक है, उसने भी उनको तकरीबन 1 करोड़ दिया, और इसी तरीके से कई लोगों ने उनको बहुत पैसा दिया, जिससे उनको करोड़ों जमा हो गए। अब बात सारी ये कि एक खिलाड़ी को आप जितने करोड़ों दे दिए आप लोगों ने, ठीक है, 20-30-40 पता नहीं कितने करोड़ उनको मिल गए। और दूसरी तरफ हॉकी की टीम है जो यहाँ से चाइना नहीं जा पा रही, और चाइना जाने के लिए बेचारे उधार ले रहे हैं। वैसे उधार लेने में पता नहीं कहाँ गए होंगे, मेरा ख्याल है किसी बैंक से लिया होगा। वैसे अरशद नदीम साहब को भी चाहिए आजकल उधार देने का काम शुरू कर दें, इसलिए कि वो इतने करोड़ों कहाँ रखेंगे, घर में जगह भी नहीं होगी इतने पैसे रखने के लिए। कुछ पैसे मेरे पास भी रखवा सकते हैं वैसे चाहे तो। लेकिन बात सारी ये है कि जो बाकी के स्पोर्ट्स वाले हैं, थोड़ा पैसा उनको भी दे दीजिए शहबाज शरीफ साहब, ताकि वो बेचारे भी इज्जत से चले जाएं। क्या वो उधार पकड़ के ही जाएंगे? और उसके बाद अगर बेचारे खुदा ना हंसा हो तो अच्छा
अच्छी बात मुझे निकालनी चाहिए, मतलब अगर वो हार गए उसके बाद तो आप उन्हें पहचानने से इंकार कर देंगे, जैसे आप हर खिलाड़ी को इंकार कर देते हैं ये कौन, अच्छा ये भी खेलता है। तो अब होगा क्या कि देखते हैं कि जी अगर नहीं तो चाइना में, अगर वो लोग चाइना गए उधार लेकर जब वापस आए तो हो सकता है चाइना से ही कुछ पैसे ले आए। ये तो सिखा के भेजना चाहिए था ना कम से कम अपने स्पोर्ट्स वालों को, हॉकी वालों को ये तो बता ही देते कि बेटा जा तो रहे हो पाकिस्तान से उधार लेके, लेकिन वापसी का किराया जो है ना वो चाइना वालों से मांगना, कि अब लोग तो आ तो गए हैं भैया यहाँ पे हॉकी खेलने के लिए, लेकिन अब बात सारी ये कि वापसी का किराया तुम लोग दो, नहीं तो हम तो यहीं बैठे हुए जब तक तुम हमें पैसा नहीं दोगे। तो चाइना वाले थोड़े दिल के नरम है, और वैसे भी पाकिस्तान को लेके वो वैसे भी थोड़े से जज्बाती हो जाते, थोड़े से इमोशनल रहते पाकिस्तान को लेकर, इसलिए कि आपको पता ही है ना कि जब उन्होंने भारत को डराना होता है, भारत को धमकाना होता है, भारत को कुछ चढ़ाना होता है, तो वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि उनकी जबान तो चाइनीज है, और चाइनीज जबान जो है वो इंडियन समझते नहीं, उसे समझते तो हम भी नहीं है, लेकिन ये कि हमें क्योंकि पैसा चाहिए होता है, हमें क्योंकि काम होता है, और हमें क्योंकि जाहिर है कि फंड की जरूरत रहती है, तो हम जो है किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के गूगल के जरिए, ट्रांसलेशन के जरिए, किसी ना किसी तरीके से उनकी कही बात को समझ लेते हैं। लेकिन खैर बात हम कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं बलूचिस्तान की। जी हाँ, बलूचिस्तान में जो है बहुत से लोग, मैं नहीं करी ये बात, प्लीज लोग 10 बार सुन लें कि ये मैं नहीं करी, तोबा तोबा, मैं अपनी फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहती, अपनी एजेंसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहती, पाक फौज सॉरी। तो मैं ये कह रही हूं कि कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे 9th में हुआ था ना, ये जुगाड़ भी खुद ही किया। उनका ख्याल ये है कि ये इसलिए किया है, मैं इसलिए हल्के बता रही हूँ ताकि कोई सुन ना ले ना, खास तौर पे एजेंसी वाले ना सुन ले, तो इसलिए प्लीज आप लोग भी ना जरा हेडफोन लगा के सुने ताकि किसी का आवाज ना जाए मेरी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं सॉरी, इसको एडिट कर देना प्लीज तुम लोग। हाँ, मुझे नहीं ऐसा कुछ भी लगता, ये मेरे दोस्त है जो मुझे भड़काते रहते हैं, ये मेरे दोस्त है जो मुझे गलत सलत बातें बताते रहते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है, मेरे कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है, सारे दोस्तों में कुछ दोस्त होते ही कमीने हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे 9th में हुआ था ना, और सब लोग कह रहे थे कि जी ऐसा कैसे 9th में हो गया, और सारा कुछ इमरान खान के सर डाल दिया, और किसी को पकड़ा भी नहीं और कुछ किया भी नहीं, तो दाल में कुछ तो काला है, या फिर पूरी दाल काली है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जो बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह से अटैक हुआ, समझे कि इतनी मल्टीपल प्लेसेस थी जहां पर अटैक हुआ, और उस अटैक के होने के बाद मतलब एजेंसी, वो नंबर 1 एजेंसी जी हाँ, उसको पता ही कुछ नहीं लगा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है हमारी एजेंसी वाले मासूम बहुत हैं। अब देखे ना, उसामा बिन लादेन 10 साल यहाँ पे बैठा रहा, और बैठ के टीवी देखता रहा, पराठे खाता रहा, पकौड़े खाता रहा, इन लोगों को पता ही कोई नहीं लगा, 10 साल के बाद पता लगा। तो इसलिए हो सकता है ना पता लगा, लेकिन बहुत से लोगों का कहना, कुछ लोगों का सॉरी कहना ये कि ये भी हो सकता है कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, वो डॉक्टर मारंग बलोच का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग भी कराई गई, उनको डराया धमकाया भी गया, उनको समझाया भी गया, उनके ऊपर हर तरह की चीजें आजमा ली, लेकिन वो नहीं डरी और वो डटी रही अपनी प्रोटेस्ट के ऊपर। मिसिंग पर्सन का जो इशू है उसको लेकर उन्होंने कहा, मिसिंग पर्सन में जो लोग हैं उनको या तो हमारे सामने लाओ, या हमें बताओ वो कहाँ है, उनको कहाँ ले गए, वो जिंदा है नहीं जिंदा है, जो भी हालत है वो हमें बताई जाए, नहीं तो हम ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। बलूचिस्तान जैसी जगह जो बहुत कंजर्वेटिव कहलाती है, वहां पर उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को इस बात पे राजी कर लिया कि वो उनके साथ बाहर आके प्रोटेस्ट करें। पीसफुल प्रोटेस्ट उनका चलता रहा, किसी तरीके से, किसी धमकी से, प्यार से, दुलार से, किसी तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया। मारंग बलोच का प्रोटेस्ट जो था वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया, और वो बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही थी। तो पहला नैरेटिव जो चलाया गया वो जी ये बोला गया कि जी मारंग बलूच जो है ना, वो बीएलए की कोई पॉलिटिकल विंग है, उसको चला रही है। अच्छा, पता नहीं चला रही है कि नहीं चला रही है, इस बात को तो खैर मारंग बलोच ही बता सकती है, मुझे क्या पता, सानू की मालूम है जी। लेकिन फिर हुआ ये कि जी किया क्या जाए, तो फिर इन्होंने एक बस गई, और चलती बस में से सॉरी सॉरी गला मेरा जो है ना, खैर फिर चलती बस में से, बता चलती बस में से नहीं सॉरी, बस को रुकवा के, सॉरी बस को रोक कर, उसके बाद लोगों की आइडेंटिटी को चेक करके, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें मारा गया, तो कहा यह जा रहा है कि अब जिन लोगों की हमदर्दी थी बलूचिस्तान के लोगों के साथ, वो हमदर्दी उनकी खत्म हो गई, और वो कह रहे हैं देखो जी इन्होंने मासूम लोगों की जान ली है, इस तरह से रोक के उनको मारा। तो अब जी
खुला हाथ मिल गया है, फ्री हैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, फ्री हैंड मिल गया है जी लोगों को, और यानी कि भाई लोग को। अब वो किसी को मारे, किसी को पकड़े, किसी को गायब करें, किसी को कुछ करें, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके सामने वो कहेंगे देखो जी 2 दिन के अंदर 75 लोगों की जाने गई हैं, और इस तरह से पूरा प्लान करके जो किया गया उसमें कहा यह जा रहा है कि ऐसा कैसे कि मल्टीपल प्लेसेस में जो है वो अटैक किया जाता है बीएलए की तरफ से या सोकल जिसकी तरफ से भी बलूचिस्तान में, और नंबर 1 एजेंसी को पता ही कोई नहीं लगता। उनको पता तब लगता है जब ये सब कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से 9th में, और ये आप लोगों को कोई समझ आ रही है ना? मुझे तो नहीं आ रही। खैर छोड़े, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। ऐसे कैसे हम शक करें अपने लोगों के ऊपर कि उन्होंने ऐसा कर दिया है, और अब वो मारंग बलोच के प्रोटेस्ट को खत्म करवाने के लिए या उनकी वैल्यू को कम करने के लिए या कोई ऐसी चीज है। मैंने तो कम से कम नहीं कही, और मैं तो ऐसी बातें करती भी नहीं हूँ, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि हमारी एजेंसी ने ऐसा कुछ किया है। और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा, जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं जी, या मोहसिन नकवी साहब, इनका कहना ये है, यानी कि ये बड़ी प्यारी बातें करते हैं, कभी कभी तो बहुत ही प्यारी बातें करते हैं। यानी आज इन्होंने ये कहा है कि जी ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं जिन्होंने जिनको टेररिस्ट बोला जा रहा है, जिनको दहशतगर्द बताया जा रहा है, वो जो है एक एसएचओ की मार है। अगर ऐसा ही है सर, तो मार लगा दीजिए ना। अभी तक क्या कर रहे हैं आप, मतलब चाय पकौड़े खा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? लेकिन बात सारी ये कि ऐसा नहीं है कि वो एक एसएचओ की मार है। जो कुछ हुआ उसमें डेफिनेटली बीएलए वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने किया, गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला दिख रहा है लोगों को। अब पता नहीं ये कौन लोग हैं और किस तरह की बातें करते रहते हैं। आप लोग इनको सीरियस मत लिएगा, ये ना समझिएगा कि इन्होंने खुद करवाया ये सब कुछ। ये जो 23 पंजाबी जो मारे गए, ये सब कुछ करवाने में हमारे नंबर 1 जो थे वो इन्वॉल्व थे, और इसलिए थे ताकि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जा सके, और जो लोग सी पैक बनाने के मुखालिफ हैं या सी पैक के अगेंस्ट हैं उनके ऊपर जो है ऑपरेशन किया जा सके। और साथ साथ मारंग बलोच जो बार बार मिसिंग पर्संस का इशू उठा रही है, पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही है वो, ना ही वो बलूचिस्तान की आजादी का कोई नारा लगा रही हैं, ना वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, ना वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ कोई बात कर रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सीधा सादा अपनी एक डिमांड रख रही हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है उसे सॉल्व किया जाए। मिसिंग पर्संस जो है उनको ढूंढा जाए, उनको वापस लाया जाए, सिर्फ उनकी इतनी सी डिमांड है। लेकिन जाहिर है कि ये डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि जिसको जो लोग हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाते हैं, पाकिस्तान को चलाते हैं या पाकिस्तान के करता धरता है, उनको शायद ये बात पसंद नहीं आ रही। इस वजह से कई लोगों का कहना ये है या कई लोगों का सोचना ये, जो कि गलत भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हम सही बात भी सोच सकते हैं और हमारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। तो उनका अंदाजा ये है कि ये सब कुछ करवाया खुद गया है ताकि ऑपरेशन के नाम पर मारंग बलोच साहिबा की वैल्यू को भी जो है कम किया जाए, और ये कहा जाए कि देखो जी देखो, जिन लोगों को बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का बड़ा दर्द हो रहा था वो अब ये देखें कि उन्होंने किस तरह से पंजाबीज को मारा है। लेकिन ये ऑपरेशन उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब हजारा कम्युनिटी के लोग अपने लोगों की डेड बॉडीज लेकर सड़क पे बैठे थे, जिस वक्त हजारा कम्युनिटी के लोग जो थे उनके आईडी कार्ड देखकर उनको मारा गया था, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे कि इमरान खान आए और उन लोगों की मदद करें, उनकी आवाज बने। उस वक्त इमरान खान ने ये कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और अब वही लोग जब पंजाबी को मारा गया, जो कि सही बात नहीं है, मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ है, वो मजदूर थे, वो मासूम लोग थे जिनके साथ सब कुछ हुआ, लेकिन वो पहला किस्सा नहीं है। इससे पहले भी कुछ अरसे पहले इसी तरीके से कुछ पंजाबी वर्कर्स को आईडी कार्ड देखकर मारा गया था। उस वक्त तो कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया, और अब ऑपरेशन लॉन्च होने की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने साथ ये भी अनाउंस कर दिया है कि 20 बिलियन रुपीज जो हैं वो फौज को दे दिए गए हैं, अप्रूव हो गए हैं। वैसे तो 60 बिलियन मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके देंगे मेरे ख्याल है। तो 20 अभी दे दिए उन्होंने, और कहा है कि जी आप ऑपरेशन लॉन्च करें। यानी कि चाइना को हमने खुश करना है, चाइना को हमने ये बताना है कि जी अब आपके वर्कर्स जो हैं वो महफूज हैं। लेकिन क्या वाकई में वो महफूज हैं? क्या ये सब कुछ जो हो रहा है क्या ये पाकिस्तान के फायदे में है?
क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इससे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो महफूज रह सकेंगे, क्या उनको किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं आएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो डेफिनेटली वक्त ही देगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। और यहाँ से मैं चलती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ किएगा हमारी हॉकी टीम जीत जाए, वरना बेचारे चले तो गए, वापसी का टिकट जो है वो उनको चाइना वाले न जाने देंगे या पैदल ही रवाना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जो उधार लेकर गए, मेरे ख्याल है वो चाइना में जो है वो कॉकरोचेज और जो भी, सॉरी, नूडल्स 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 खाते हैं ना वो लोग, हाँ, चाउमीन नूडल्स वो खाने में मेरे ख्याल है खर्च हो जाएंगे। बहरहाल हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।